ऑस्कर विजेता सिंगर ए आर रहमान वैसे तो हमेशा अपने सॉन्ग्स की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। ए आर रहमान अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ तलाक लेने जा रहे हैं। 29 साल के इस लंबे रिलेशनशिप के बाद दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के जरिए तलाक लेने का फैसला किया है। इस दौरान संगीतकार ए आर रहमान के परिवार की ओर से उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखने की बात लगातार की जा रही है। ए आर रहमान ने सोशल मीडिया पर तलाक का अनाउंसमेंट किया और कहा, ऐसा लगता है कि हर चीज का अनदेखा अंत होता है। टूटे हुए दिलों की वजह से ईश्वर का सिंहासन भी कांप सकता है। फिर भी इस बिखराव में हम अर्थ तलाशते हैं, भले ही टुकड़ों को फिर से अपनी जगह न मिले। दोस्तों, इस नाजुक वक्त से गुजरते हुए हमारी निष्ठा का सम्मान करने के लिए धन्यवाद। ए आर रहमान की बड़ी बेटी खतीजा ने भी पेरेंट्स के तलाक की खबरों के आने के बाद इंस्टाग्राम पर प्राइवेसी को मेंटेन रखने की बात कही है और लिखा है, अगर इस मामले के प्रति प्राइवेसी और सम्मान प्रदर्शित किया जा सके तो मैं इसकी बहुत आभारी रहूंगी। तो मैं उनके ए आर रहमान के बेटे अमीन ने भी लिखा है, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। समझने के लिए शुक्रिया। 12 मार्च 1995 को सायरा बानो और रहमान का निकाह हुआ था। उस वक्त ए आर रहमान 27 साल के थे और सायरा बानो 21 साल की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी जिसे ए आर रहमान की मां ने तय किया था। कपल की दो बेटियां खतीजा रहीमा और एक बेटा अमीन भी है। सायरा बानो का जन्म 20 दिसंबर 1973 को गुजरात के कच्छ में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई कच्छ से करने के बाद सायरा का परिवार चेन्नई आकर बस गया था। सिमी गरेवाल के चैट शो में ए आर रहमान ने बताया था कि जब वो 27 साल के वे थे तो उनके पास अपने लिए दुल्हन तलाशने का वक्त नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि यही समय है शादी का, उनके लिए दुल्हन ढूंढो। रहमान ने बताया था कि उनकी माँ अक्सर चेन्नई में सूफी संत मोती बाबा की दरगाह जाया करती थी। एक रोज उनकी नज़र सायरा पर पड़ी जो बेहद सुंदर और सौम्य थी। माँ उन्हें या उनके परिवार को नहीं जानती थी, लेकिन आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि वो दरगाह से महज चंद घरों की दूरी पर रहती है। माँ ने एक दिन जाकर उनके घर पर बात की और इस तरह 1994 में दोनों की बात पक्की हो गई। ए आर रहमान और सायरा बानो की पहली मुलाकात 6 जनवरी 1995 को ए आर रहमान के 28वें जन्मदिन पर हुई थी। सायरा और उनका परिवार ए आर रहमान को उनके बर्थडे पर बधाई देने पहुंचा था। यहीं से दोनों की बातें फ़ोन पर शुरू हुई। सायरा बेहद धार्मिक और लाइमलाइट से दूर रहने वाली व्यक्ति थी। कपल के 3 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी खतीजा 28 वर्षीय, वो भी एक सिंगर है। उन्होंने रजनीकांत की एंथिरन के पूरिया मनीधा सॉन्ग के साथ सिंगिंग करियर की शुरुआत की। वो कई तमिल गानों को अपनी आवाज़ दे चुकी है। 2022 में उन्होंने रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से शादी की। ए आर रहमान के छोटे बेटे ए आर अमीन भी सिंगर है। उन्होंने 2015 में ए आर रहमान की कंपोजिशन की फिल्म ओ कढ़ाल कन मनी के साथ सिंगिंग करियर की शुरुआत की। साल 2022 में ए आर रहमान एक अवार्ड फंक्शन में अपनी वाइफ के साथ पहुंचे थे, जहां पर अवार्ड लेने के बाद उनकी वाइफ ने हिंदी में बात करना शुरू कर दिया था। इस पर ए आर रहमान ने उन्हें टोकते हुए कहा था, हिंदी नहीं तमिल में बात करो। और इस बात को लेकर ए आर रहमान काफ़ी ट्रोल भी हुए थे, उन्हें जमकर आलोचना भी हुई थी उनकी। ए आर रहमान की बड़ी बेटी खतीजा के भी चेहरा हमेशा ढके रहने और बुर्का पहनने पर काफ़ी आलोचनाओं का उन्हें सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि उनकी चॉइस है और इस पर किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। सायरा बानो के वकील वन्ना शाह ने भी उनके तलाक की खबरों पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है और लिखा है, शादी के कई सालों बाद मिसेस सायरा और उनके पति मिस्टर ए आर रहमान ने एक दूसरे से अलग होने का कठिन फैसला लिया है। ये फैसला उनके रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण भावात्मक तनाव के बाद आया है। एक दूसरे के लिए उनके गहरे प्यार के बावजूद जोड़े ने पाया कि तनाव और कठिनाइयों ने उनके पीछे एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरने में कोई भी इस समय सक्षम महसूस नहीं कर रहा है। हालांकि अपने तलाक की खबरों के बावजूद ए आर रहमान इस वक्त ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने तलाक की खबरों को अनाउंस करने के साथ साथ एक हैशटैग भी चला दिया है, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है उसके साथ लिखा है ए आर सायरा ब्रेकअप, और इस हैशटैग को ऐड करने से उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है।